लेकिन पीएम का ये कहना 24 घंटे में दूसरी बार कि जो भी इस धमाके के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। क्या मतलब है पहल सर, इसका आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये होते हैं प्रधानमंत्री जो भूटान से लैंड करते हैं तो सीधा कहाँ जाते हैं? जहां लोग घायल हैं। और उधर जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जो अटैक होता है उनके कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहले भारत को ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने क्या नाम लिया पाकिस्तान का? इन्होंने नहीं लिया। पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला है कि हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, और जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है और बहुत जल्दी होगा। देखो, आते ही उन्होंने ब्रीफिंग ली पुलिस कमिश्नर से, उसी हॉस्पिटल में जब वो घायलों को मिलने के बाद। उसके बाद अब कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की भी मीटिंग होनी है जब वो एनएसए को मिलेंगे, और उसके अंदर वो पूरा स्टेटस का अपडेट लेंगे और साथ साथ में ये निर्णय लेंगे कि हमारे आगे के स्टेप क्या होने चाहिए और इसके पीछे असली में किसका हाथ है। और जो अंदर के इनपुट्स हैं अभी जो हमें नहीं मालूम, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनआईए को मालूम है और एनएसए को मालूम है, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और क्या इसको हम एक्ट ऑफ टेरर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसके ऊपर अब चर्चा हो रही होगी। और क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो अटैक हुआ था, क्या ये अनइंटेंशनल था कि ये इंटेंशनल था? अगर अनइंटेंशनल था तो इसकी एक अलग व्याख्या हो जाती है। अगर ये इंटेंशनल था तो उसकी अलग है इंटरप्रिटेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जैश-ए मोहम्मद के इसमें लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि अब हम सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट लिंक्स हैं, चाहे वो पोस्टर्स के द्वारा थे, आदिल के द्वारा थे या डॉक्टर मुजाविल के द्वारा थे, तो अगर वो लिंक्स मिलते हैं और अगर वो सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे तो उसका कॉनोटेशन एक और है, और उसका कॉनोटेशन के अंदर पाकिस्तान को लिंक जरूर आ जाता है, उनकी आईएसआई का लिंक जरूर आ जाता है। तो क्या हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे? और अगर एक्ट ऑफ वॉर होगा तो सिंदूर 2.0 होगा, और इस बार वो होगा जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अब देखिए, पाकिस्तान में तो बौखलाहट है ही, लेकिन अभी जो भारत में हो रहा है वो ये हो रहा है कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। अब शैलेंद्र सर, जब हम कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है, पीएम सीधा जब विदेश दौरे से आए तो एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां घायलों से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा आगे? क्या कोई बड़ा फैसला भारत लेने जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और बड़ा फैसला हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह रहा है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसको नहीं बख्शा जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। और ये टेरर एक्ट है या नहीं है, ये मुझे नहीं प्रूव करना, अब ये पाकिस्तान ने प्रूव करना है, ये जैश ने प्रूव करना है। बचाओ अपने आप को, भागो, कहाँ तक भागोगे, हम आपके पीछे आएंगे। क्योंकि इस बार डिसीजन ये है कि बख्शा नहीं जाएगा। आप 2.0 सिंदूर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, ये एक टेररिस्ट एक्ट है। ये मेरे चांदनी चौक में हुआ है। चांदनी चौक मेरी दिल्ली की जान है, मेरी दिल्ली मेरे देश की जान है। इसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक, मैं इसको नॉर्मल अटैक मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। इट इज़ अ फुल फ्लेजेड टेररिस्ट अटैक। बात अब सिर्फ ये है कि हम उन तारों तक कितनी तेज़ी से पहुँच पाएँ जो मेरे यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि क्या जैश इन्वॉल्व है या नहीं है, मुझे आप एक बात बताइए, मसूद की सिस्टर कौन है? वो टेररिस्ट विंग की लीडर है। ये डॉक्टर साहिबा जो है, ये क्या है? ये इंडिया की आउट फ्रेंचाइज खरीदी है इन्होंने कि मैं बना कर दूंगी टेररिस्ट। अब मुझे क्या, मसूद को बोलो डिसाइड करेगा, प्रूव करेगा कि नहीं जी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप बोलिए, जो टीआरएफ वाली बात है ना, टीआरएफ ने बोला था मैंने किया है, 2 दिन बाद क्या बोला? मैंने नहीं किया है। इस बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास वो बॉल है, इट इज़ इन देयर कोर्ट टू प्ले, कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, और अगर हुआ है आप सौंपिए उस जैश को, आप अलाउ करिए चीज़ों को। अदरवाइज आप बहुत डीप ट्रबल में ऑलरेडी हैं। इस बार की जो ट्रबल है शायद आपसे हैंडल नहीं होगी, क्योंकि इस बार हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला हुआ है कि देयर विल बी नो कंसिडरेशंस। अगर पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, और मैं मानता हूं इस बात को, अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन दे सकता है तो सिर्फ एक ये सरकार दे सकती है, एक सिर्फ ये मोदी दे सकता है। कहीं तक भी, किसी भी हद तक ये मोदी जा सकता है।